अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। लाड़काना में डॉक्टर की मुजरिमाना गफलत, 27 बच्चों समेत 34 अफराद को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाकर जानलेवा मरज एड्स में मुब्तला कर दिया। पुलिस ने मुलजिम डॉक्टर मुजफ्फर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुद भी एड्स का मरीज है। मकामी अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर मुजफ्फर ने खुद को बेगुनाह जाहिर कर दिया। कहता है, मुझे नहीं मालूम कि एड्स का मरीज हूँ, मालूम होता तो बच्चों का इलाज ना करता। हुक्काम अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का नुडेरे में अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ ब्लड बैंक और क्लिनिक्स पर छापे, 2 अताई गिरफ्तार, मुतादिक क्लिनिक सील कर दिए गए। सिंध के अस्पतालों की नर्सेस का कराची में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। नर्सेस ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया। धरने में शरीक एक नर्स बेहोश हो गई। पुलिस की बारी नफरी और वाटर कैनन असम्बली के बाहर पहुंचा दी गई। नर्सों का मुलाजमतों में तरक्की, सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी और यंग नर्सेस के वजीफे में फौरी इजाफे का मुतालबा। नैब का शेख ज़ैद तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मीरपुर साकरों पर छापा, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। 4 साल कबल कायम किए गए ट्रामा सेंटर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ट्रामा सेंटर को करोड़ों रुपए की फराहमी की गई मशीनरी गायब कर दी गई। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का शदीद फकदान। स्ट्रेचर न होने के बायस खातून मरीजा को चादर में डालकर वार्ड तक लाया गया। वाकई की वीडियो वायरल। रमजान से कबल महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। ओगरा की पेट्रोल 14 रुपए 37 पैसे फी लीटर, डीजल 4 रुपए 89 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपए 46 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपए 40 पैसे महंगा करने की तजवीज। यकम मई से कीमतों में रद्दोबदल की समरी, वजीर पेट्रोलियम को इरसाल। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर रमजान से कबल अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया जा रहा है। सिंध के लिए पानी और बिजली का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान मौला बख्श चांडियो कहते हैं, इमरान खान हुकूमत खुद अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। हुकूमत बहरान पर बहरान को जन्म दे रही है। महंगाई के बहरान ने अवाम का जीना अजीरन कर दिया। अवामी गजब का सुनामी जल्द इस नाअहल हुकूमत को बहाल ले जाएगा। बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF को पावर सेक्टर के साथ सोशल सेफ्टी नेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सर्कुलर डेप्थ कम करने, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत खजाना के हुक्काम भी IMF के वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात 10 मई तक जारी रहेंगे। मुल्क को भूख और अफलास में झोंका जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही 71 बरस के कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, आपको वोट आवाम की चीखें निकालने के लिए नहीं दिया था। हुकूमत PP दौर के कर्जों का हफीज शेख से पूछे, क्योंकि वो आपका हिस्सा है। हुक्मरान इक़्तिदार में आते ही वादे भूल जाते हैं। नवाज शरीफ ने भी इक़्तिदार में आकर वावेला किया था कि खजाने में कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 40 लाख बेवाओं को वजीफा दिया और पेंशन में 100% इजाफा किया। जाली बैंक अकाउंट केस में नैब के कॉल अप नोटिस कलअदम करार देने के लिए फरियाल तारपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। वकील फारूक नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया, केस का नैब से कोई ताल्लुक नहीं बनता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, यही जवाब नैब को जाकर दे दे, इसमें मसला क्या है। हम कैसे ये कह दें कि नैब का दायरा इख्तियार किसी इंक्वायरी में बनता है या नहीं।
नैब का रोशन सिंध मंसूबे की इंक्वायरी जाली अकाउंट्स केस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने इंक्वायरी मुंतकिल करने पर नैब से 7 मई तक जवाब तलब कर लिया। मुलजिमान की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या मंसूबे से सिंध में अंधेरे खत्म हो गए? बताएं सोलर पैनल किस कंपनी से खरीदे गए? मंसूबे की तमाम तफसील मांगी तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब कराची ने चेयरमैन नैब से रेफरेंस दायर करने की इजाजत तलब कर ली। डीजी नैब कराची की जेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास। कामरान माइकल के खिलाफ जिमनी रेफरेंस और PIA केस से मुतालिक सिफारिशात की भी मंजूरी मांग ली गई। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज आज फिर नैब में तलब। हमजा शहबाज को असासा जात का मुकम्मल रिकॉर्ड हमरा लाने की भी हिदायत। वजीर आजम इमरान खान जुमेरात को मोहम्मद डैम का संग बुनियाद रखेंगे। मोहम्मद डैम में 1293 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। 800 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। CGGC और डिस्कॉन कंपनी का जॉइंट वेंचर वापडा की जेर निगरानी मंसूबा मुकम्मल करेगा। मोहम्मद डैम की तहमीर जुलाई 2024 में मुकम्मल होगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 16 निकाती एजेंडे पर गौर जारी। वजीर आजम और वजीर खारजा ने काबीना को दौरा चीन पर एतमाद में लिया। मुशीर खजाना IMF के साथ जेर गौर नए प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देंगे। CPAC के दूसरे मरहले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का ढडोचा डैम खुद तामीर करने का फैसला। सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब ने बताया, दिसंबर 2021 तक डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। डैम असल जगह पर ही तामीर किया जाएगा। अदालती फैसले पर मिनोहन अमल होगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर ढडोचा डैम तामीर से मुतालिक केस निपटा दिया। ऑफशोर कंपनी और गैर कानूनी असासा जात केस की समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 13 मई तक तौसी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। क्या जुडिशल रिमांड के लिए इतने लोगों को बुलाना जरूरी है? अदालत का इस्तफसार। अलीम खान के वकील ने कहा, हम नहीं बुलाते, लोग खुद ही आ जाते हैं। चौधरी बिरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरीज बंद करने का मामला। एहतसाब अदालत लाहौर ने रेफरेंस बंद करने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत गिलगित ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली शफी खान कैप्टन रिटायर्ड जमानत में तौसी की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुलिस ने मुलजिम को यात अदालत से गिरफ्तार करके मन्नावत जेल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। MQM ने कराची की खिदमत नहीं की। ये अपना काम कर नहीं पाते और दूसरों को बुरा भला बोलते हैं। ये गिला करते हैं कि इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं, कभी तफसील नहीं बताते। आपको सियासत करने के लिए मैंडेट नहीं मिला। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब MQM पर बरस पड़े। कहा, कराची की खिदमत सिर्फ सिंध हुकूमत ने की। KMC 39 अरब रुपए का हिसाब दे। कब तक आप इख्तियारात का रोना रोएंगे? तकसीम की सियासत ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। उनके अपने हलीफ उनका साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तान का दोहा में अफगान अमन मज़ाकरात के अल्तवा पर इजहार अफसोस। पाक अफगान ट्रैक 2 मज़ाकरात का 7वां इजलास। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान अफगान मसले के सियासी हल का हामी है और अपनी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। अमन अमल की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। साबिक अफगान सफीर ने कहा कि अफगान जंग सिर्फ इसलिए जारी नहीं रखी जा सकती कि उसके कुछ हमसाए अपने तनाज़ात पर बैठकर बात नहीं कर सकते।
आलमी बिरादरी को क़याम अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन में वजीर आजम इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय होने के बावजूद न होने की तरदीद कर दी। वजीर खारजा कहते हैं कि रूसी सदर पुतिन के साथ वजीर आजम की मुलाकात तय नहीं थी। इस हवाले से गलत खबरें फैलाई गईं। रूसी सदर के साथ वजीर आजम की मुलाकात जल्द होगी, तारीख नहीं बताऊंगा, जब मुलाकात होगी तो सामने आ जाएगी। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया, पारा 40 डिग्री तक जान पहुंचा। समंदरी हवाएं रुक गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं रुकने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। शहर कायद में कल से जुमे तक हीट वेव का खदशा, अस्पतालों में अलर्ट जारी, अमले की छुट्टियां मनसूख। हैदराबाद में गर्मी के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। अदालती अहकामात की तामील नहीं हो रही, क्या हुकूमत सो रही है? सुप्रीम कोर्ट माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस में विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर बरहम। सेक्रेटरी माहौलियात को तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, माहौलियाती आलूदगी इंतहाई अहम मसला है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से जहर फैल रहा है। जहरीला पानी ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त नहीं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें माहौलियाती कमीशन के साथ ताउन नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन 4th शेड्यूल में शामिल रुकने असम्बली को नाअहल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पीके नवासी बनों से पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली शाह मोहम्मद की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। शाह मोहम्मद को 21 सितंबर 2017 को इलेक्शन कमीशन ने 4th शेड्यूल में नाम होने पर नाअहल कर दिया था। सानिया साहिवाल पर नया जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। लाहौर हाई कोर्ट का 18 मार्च का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब हुकूमत की JIT हक़ाइक़ सामने लाने में नाकाम रही। JIT ने दिन दिहाड़े होने वाले वाक़े का असल रंग ही तब्दील कर दिया। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बैरिस्टर फहद मलिक कातिल केस में मरकजी मुलजिम राजा अरशद की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के घर के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरना तीसरे रोज में दाखिल। वर्षा का लापता अफराद की वापसी तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बायस सदर मुमलिकत की रिहाइश गाह के अतराफ रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जवानी के करीब कार्रवाई। जेर जमीन छुपाई गई आला मयार के 350 किलो चर्स बरामद। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक आलमी मार्केट में चर्स की मालियत 345 करोड़ रुपए है। इस्लामाबाद में विफाकी तालीमी इदारों के डेली वेजेस असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने क्लासेस का बायकॉट कर दिया। मुलाजमीन का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मुतालबा। और बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के कोयटा में पशीन स्टॉप। शहबाज टाउन और एयरपोर्ट रोड पर रेस्टोरेंट्स पर छापे। सफाई के नाक़िस इंतजामात के बायस रेस्टोरेंट सील। पशीन रोड और शहबाज टाउन के तमाम रेस्टोरेंट्स को वार्निंग जारी।